दो भाई बहन साथ में हो और उनके साथ झगड़े ना हो, फाइट ना हो, किसी छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी फाइट ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब इन दोनों के बीच बाकी की दुनिया आ जाती है तो क्या होता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं शुभम और सलोनी के पास, जो बताएंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं ऐसा। शुभम, सलोनी, ये क्या है? मतलब बहुत बड़ी बड़ी फाइट दिख रही है छोटी छोटी बातों पे। नहीं, एक्चुअली हमने तो उल्टा कोशिश की है बनाने की, कि जनरली एक क्लीशे दिखाया गया है कि भाई बहन झगड़ते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स दे डू, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो हमने दिखाया है वो सर्कमस्टेंसेस को जहाँ पे कि वो यूनाइट करते हैं, एंड दे यूनाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, एंड दिस इज नथिंग हम्म। सीरियस। ऐसा नहीं कि कुछ वो रिबेलियस हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, बट जो उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं कि रिलेटिव्स जो उनकी लाइफ में इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो कैसे फेस करते हैं उनको, और साथ में मिलके करते हैं। सो उनको बहुत हाँ ही हाँ। ह्यूमरस वे में, फनी वे में हमने दिखाने की कोशिश की है 5 एपिसोड्स के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं जी। हमारी नई सीरीज भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड में, विच इज स्ट्रीमिंग फॉर फ्री ऑन टीवी, ओके। इज ऑन द Amazon शॉपिंग ऐप। सलोनी, आप क्या कहेंगे? द टीजर इज लाइक सुपर्ब, आई कैन रिलेट टू इट। हाँ, हमने वही सोचकर बनाया था कि कोई भी अगर इसको देखे तो वो इसे देखकर रिलेट करे कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या मैंने अगर उसका भाई बहन नहीं भी है तो मैंने ऐसा होते हुए देखा है किसी के साथ। तो वही सोचकर हमने बनाया, एंड वी हैव पुट हम्म। लाइक हमारे जो रियल इंस्टेंसेस जो हमारे साथ हुए हैं, हमने उनको भी ध्यान में रखकर बनाया कि ऐसा हमारे साथ भी होता है तो हम उसको ही इनकॉर्पोरेट करें इसमें। और क्योंकि ये थोड़ा क्योंकि ये एक वेब सीरीज है, एक शो बना रहे हैं, तो ऑडियंस को थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मिलनी चाहिए, तो वी हैव टेकन इट अप लाइक अ नॉच अप। और इसमें थोड़ी चीज एग्जैजरेटेड है फन के लिए, तो ऑडियंस को मजा आएगा। हम्म। अच्छा, ये जो डे टू डे की बात है, ये डेली रूटीन वाली की फाइट्स होती हैं और हर भाई बहन में होती है, हर में होती है, भाई बहन बहन में होती है, इसको एक शो के रूप में लाना, ये आइडिया किसका था? मतलब ये हमारा ही आइडिया था, क्योंकि हम जनरली जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं भाई बहन बन के, जब हम उसमें कुछ बनाते हैं तो ऑडियंस को अच्छा लगता है, बट फिर एक टाइम की लिमिटेशन आ जाती है और रिसोर्सेज भी थोड़े लिमिटेड होते हैं। तो हमें लगा कि उसको हम्म। स्केल अप करना है, तो वी कोलैबोरेटेड विद मिनी टीवी उसके लिए। एंड अभी ये बड़े एपिसोड्स हैं, 12 मिनट 15 मिनट के एपिसोड है, और 5 एपिसोड की सीरीज है। तो यहाँ पे हम्म। वो उस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास अपने क्राफ्ट को दिखाने का, और एक बेटर प्लेटफॉर्म हमें मिला। एंड नाउ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस इसको किस तरीके से लेती है। सलोनी, ये कम नहीं पड़ रहा है 5 एपिसोड? हम्म। मतलब कम तो है। ऑडियंस को अगर अच्छा लगता है, जो कि हमें लगता है कि हाँ उन्हें अच्छा लगेगा ही, तो फिर हम्म। हम इसका सीजन 2 भी लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज आप दोनों हो और सिर्फ 5 एपिसोड, मतलब कैसे यार, कैसे हो सकता है? बस यही, ऑडियंस भी ऐसे ही रिएक्ट करे तो फिर आएगा सीजन 2 भी होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले बताइए, कौन कौन से रियल इंसिडेंट आप लोगों की जो रियल फाइट है वो इसमें दिखाई गई है, या सभी रियल है? मतलब ऐसा वो है कि इंस्पिरेशन तो रियल लाइफ सिनेरियो से आए हैं, कि कंपैरिजन होते हैं भाई बहन के बीच, तो उस पर एक एपिसोड है। जनरली चीजें गुम जाती हैं, लापरवाही होती है सिबलिंग्स के बीच में, उसको लेकर एपिसोड है। फिर उसके अराउंड एपिसोड है कि रिलेटिव्स का जो डर होता है। तो सारे के सारे एपिसोड कहीं ना कहीं बेस्ड रियल लाइफ सिनेरियोज में ही है, बट उनको हमें एक उनका विजुअलाइजेशन हमने थोड़ा सा वाइल्ड कर दिया है, जनरली जो रियल लाइफ में हो नहीं पाता है, तो वो, और उसी से काफी ह्यूमर आया है कि हम उतना ज्यादा वाइड चले गए। सलोनी, आप कुछ कहेंगी? आपके क्या इनपुट्स थे इसमें? इनपुट्स तो बस इतना ही था। हमने तो यही सोचा था कि हमें फन बनाना है, जो भी करना है। कहीं पर भी हमें ऐसा मतलब जब ह्यूमर के स्पेस में है, तो कहीं पर भी ऐसे भाई बहन वाला भी वो नहीं दिखाना है कि इनकी रिलेशनशिप एकदम ऐसी ही होनी चाहिए, आइडियल रिलेशनशिप क्या है वो हमें हम्म। कुछ नहीं करना था। हमें बस मजे करना था, इतना ही मेरा इसमें इनपुट था। कि जहाँ मतलब वीडियो अगर 10 मिनट की 12 मिनट की, तो हंसना चाहिए 10-12 मिनट लोगों को, तो हमने तो वही दिमाग में रखा। जो चाचा जी आते हैं और नॉक करते हैं और रिजल्ट पूछते हैं, वो वाला बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। सो उस एपिसोड के बारे में कुछ बताइए। वो हुआ है, वो सबके साथ ही हुआ है। रिजल्ट को लेके कभी भी लोगों को जैसे वो डर नहीं होता ना कि मार्क्स कम रह जाएंगे, क्या होगा। कम रहने के बाद जो हम्म। रिलेटिव्स या सोसाइटी जो जज करेगी, वो ज्यादा बड़ा डर होता है। आपने तो जितनी मेहनत की है, आपको वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो आप कंप्लेन हम्म। नहीं कर सकते हैं। बट डर उसी चीज का होता है कि हाउ विल पीपल रिएक्ट टू इट, हाउ विल सोसाइटी और रिलेटिव्स रिएक्ट टू इट। तो वही चीज हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि कितना मर्जी आप स्ट्रांग बन जाओ, बट एक डर तो होता ही है। तो उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड है कि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू फेस द रिलेटिव, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ही इवेंचुअली कम्स। अभी सलोनी, आपसे जानना चाहूंगी, एक्चुअली इट्स अ सीरियस मैटर, कि बच्चा कितना भी अपना
जितना उसका मेमोरी रहता है, जितनी उसकी पावर रहती है, कैपेसिटी रहती है, पढ़ने की करता है, बट जो पड़ोसी क्या वो सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये वाला प्रेशर, आपको क्या लगता है कितना एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे? और ये जो आपने मुद्दा उठाया है, जो आप बोल रहे हैं, ये भी काफी मतलब एक तरह से देखा तो सीरियस इशू है, जो लोगों को नहीं करना चाहिए कि वो क्या सोचेंगे रिजल्ट आएगा तो। सो एग्जैक्टली सो exactly, काफी होता है मतलब अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स नहीं करना चाहूंगी, बट मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे, बट मैंने हाँ। होते हुए देखा है ये तो बट बट अगेन भैया बेशर्म थे, उन्हें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट इसमें ज्यादा रोल पेरेंट्स का होना चाहिए कि वो कैसे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हमारे भी कभी कभी तो हम्म। खराब मार्क्स आते ही थे, मैथ्स में तो हमेशा ही आते थे, तो मेरी हम्म। मम्मी ने कभी भी हमें ऐसे कोई प्रेशर नहीं डाला कि देखो पड़ोसी के बच्चे के इतने अच्छे आ रहे हैं, या तुम्हारी ताई जी चाची जी पूछेंगी तो हम कैसे क्या बोलेंगे कि इनके कितने नंबर आए। वो संभाल लेती थी, वो अलग वो थी, वो ऐसे बहाने मार देती इस बार इसको पी लिया, हो हम्म। गया इसलिए कम रह गए। वो हम पर कभी नहीं आने देती थी कोई भी चीज। तो आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स आपको सही तरह से डील कर रहे हैं आपके साथ, तो फिर आप झेल जाओगे सब। अच्छा, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए जो मैंने टीजर में देखा कि यहाँ पे ठीक है लेकिन बाहर जाना तो भैया ही बोलना, ये वाली शर्त, कौन कौन सी शर्तें ऐसी रहती थी आप लोगों के बीच? ये हमारे बीच तो आई थिंक नेचुरली था कि बोला ही इसने, अभी आज तक भी बोल देती है। बट ये हमने वही चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है कि सिर्फ इसीलिए क्यों भैया बोला जाए कि जस्ट बिकॉज कोई एज में बड़ा है। रिस्पेक्ट में एज का क्या रोल है? बस आप जल्दी आ गए दुनिया में, कोई बाद में आया है, वो रिस्पेक्ट तो आपकी आपके कर्मों से आनी चाहिए ना, कि आप इतने केयरिंग हैं या आप इतने अच्छे हैं। तो उसी के ऊपर हमारा पूरा एपिसोड है कि भैया सिर्फ ऐसे एज के बिहाफ पे नहीं आपको बोला जाएगा, एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको लाइसेंस मिलेगा। तो वो हम्म। हमने एक्सप्लॉइट किया है इस पूरे एपिसोड में। देखिए शुभम, आप बताइए सलोनी को बचपन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा डांट पड़ी है? सलोनी तो बताएंगे नहीं, अभी बता दिया कि बहुत अच्छी थी पढ़ने में। पिटाई उठाई किस चीज के लिए होती थी? जब एकदम ही छोटी थी तो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, जब बिल्कुल मतलब पहले आई थिंक नर्सरी केजी तो बहुत रो रो के स्कूल गई है। फर्स्ट सेकंड हाँ। ऑनवर्ड्स फिर इसने शांति से स्कूल जाना शुरू किया। तो आई थिंक उसके लिए काफी इसकी डांट वगैरह लगती थी और पिटाई भी होती थी। एक शुरुआत शुरुआत में था इसका बहुत ज्यादा कि नहीं जाना है स्कूल, या कई बार ऐसे कुछ हम्म। बचपन क्योंकि कम एज की वजह से ही रात में कुछ ऐसी जिद कर दी जो आधी रात को पूरी नहीं हो सकती है। तो आई रिमेम्बर एक बार इसको बारिश में भी खड़ा कर दिया था फिर ओ हाँ। निकाल के, जो आई एम श्योर काफी ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। बट मैं थोड़ा सा, ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है बट मैं रखना चाहूंगा कि थोड़ा होना चाहिए बच्चों के साथ, इट प्रिपेयर्स देम फॉर लाइफ। आप उनको एकदम ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा करोगे तो आई थिंक दे वोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड जैसे, और घर से बाहर निकलोगे तो और टफ सिचुएशंस ही आने वाले ना। आई थिंक व्हाई वी आर सो केपेबल ऑफ फेसिंग दिस वर्ल्ड इज बिकॉज बचपन से ठुकाई पिटाई हुई है हमारी तो। और नॉट जस्ट फिजिकली बट एक पनिशमेंट भी होना ही चाहिए, वो सिर्फ कि बच्चे से छूना पनिशमेंट नहीं का। चाहिए। यस, तो मैं तो आई एडवोकेट और एज ए इसी, लाइक हाँ हमारे साथ हुआ है तो आगे भी एक वो। एकदम अच्छे भाई की तरह। हाँ, जी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज प्लीज बोलिए आप। मैं तो आई आई एडवोकेट पनिशमेंट की होना चाहिए। इट प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्ल्ड। हम्म। तो एक अच्छे भाई की तरह ऐसे साइड में खड़े होके बड़ा मजा आता था या नहीं? हाँ नहीं नहीं, वो उस टाइम आप मजे नहीं ले सकते, उस टाइम आपका है कि हमें अपना बेस्ट बिहेव करना है, वरना ये पनिशमेंट हमारी तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है। सो वहां आप एंजॉय नहीं कर सकते, वहां आपको तो अपना बेस्ट बिहेवियर रखना है कि दो चार इसमें चार लग रहे हैं, एक मुझ में भी ना लग जाए, तो वहां आपको अच्छा बिहेव करना होता था। सलोनी, इट्स योर टर्न। शुभम के बारे में बताइए, कैसे थे और किस पे सबसे ज्यादा, जैसे इन्होंने इन्होंने आपके बारे में बारिश वाला मुझे बताया, क्या था इनका? भैया का मेन जो मम्मी बताती हैं, क्योंकि इनकी आधी डांट डांट तो तब पड़ी जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तो याद भी नहीं है। जो मम्मी हम्म। बताती है उस पर विश्वास करना पड़ता है कि रात में इनको याद आता था कि सुबह चार्ट पेपर लेके जाना है, रात में याद आता था कि बायो का प्रोजेक्ट है, स्प्राउट्स भिगो के लेके जाने थे, अब एक दिन में तो स्प्राउट्स बनते नहीं है। तो ये सब पे इनकी डांट पड़ती थी। रात को अपना होमवर्क लेके बैठते थे कि ये परसों का बचा हुआ है। तो मम्मी बता रही थी कि इन्हीं सब चीजों पे भैया की ज्यादा डांट लगी है, केयरलेसनेस। हम्म। हम्म। अच्छा, बचपन में बहुत सारा कंपटीशन होता है, आप दोनों अभी फेमस हैं, अभी इस टाइम में कितना कंपटीशन होता है दोनों लोगों में? होता है कि नहीं होता है, या समझदारी आ चुकी है? आई थिंक वो हम तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि जो चीज ये नहीं कर पाती है वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कर पाता हूँ वो ये करती है। सो हम्म। हमारा वैसे ही रहती है हमारी जोड़ी, आई थिंक इसीलिए वर्क करती है। हम ही आपस में compete करने लग जाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक इट विल वर्क। हम्म। सलोनी का सबसे अच्छा एक्टिंग आपको कौन सा लगता है? मतलब मुझे पता है लेकिन आपको आपको कौन सा अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छी एक्टिंग जो ये करती है? आई थिंक बच्चे वाला जो कैरेक्टर है नानू, वो बहुत सही पकड़ा हुआ है। अच्छा।
हम सबको करना बहुत पसंद है। सो घर पे कभी आप लोग ऐसे इनेक्ट करके बात करते हैं एक दूसरे से? हाँ मतलब कुछ कहीं कुछ ऐसा ऑब्जर्व करके आए होते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर रहा था हम या मेनली तो हम वही करते हैं कि सड़क पे अगर हमने कुछ फनी देख लिया तो हाँ, उसकी तरह हम बात करते हैं, बट जो ऑलरेडी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे वो हम नहीं करते हैं। कुछ नया और पकड़ इसकी लिया तो उसकी तरह जरूर बात करने लगते हैं। और इसकी वजह से कभी मम्मी की डांट पड़ती है कि मतलब प्लेटफॉर्म पे भी वही, घर में भी यही सब क्या करते रहते हो, काइंड ऑफ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं, उनको इतना इतना मतलब नहीं है हमसे। अब उनके अच्छा बहुत जो अगर, अलग हाँ रील्स बोलिए। वाली होती है वो देखती हैं। हम्म। उन्हें मतलब ही नहीं है। अच्छा अगर मैं एक सिचुएशन दूं, बिकॉज आप लोग इतने टैलेंटेड हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी प्रिपरेशन की जरूरत है कुछ सिचुएशन के लिए। सो मेरा एक सिचुएशन ये है कि एक ही बाथरूम है और आप लोगों को पहले जाना है, सो हाउ डू यू फाइट फॉर दैट? वो तो होता था पहले। हाँ, अब अभी अभी भी हो जाता है जैसे ये होता ही है, ये होता ही है। इसलिए ये बहुत कॉमन है। अभी मतलब मोस्टली तो जैसे अगर नहाने का है तो मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि ये पहले नहाए। मैं बचता हूँ नहाने से थोड़ा सा, कि जितना डिले हो जाए सर्दियों में तो स्पेशली, कि तू नहा ले पहले और फिर मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा आराम से। उसमें ऐसा ही हो जाए कि पानी खत्म हो गया गीजर में, लाइट चली गई, क्या पता स्किप करने का ही चांस मिल जाए। तो आई ऑलवेज इंश्योर्स कि ये पहले नहाए, और अगर हम्म। चांस मिल जाए कि फिर स्किप ही हो जाए आज का मेरा नहाना, तो नथिंग लाइक इट। चलो, नहीं आपकी फाइट कैसे होती है इस टॉपिक पे? मतलब शुभम ने कुछ ऐसा इनेक्ट करके दिखाया नहीं मुझे। कुछ नहीं, यही होता है। तो फिर आप इनएक्ट क्या करो, आप दरवाजा ही पीटते रहते हो। अगर भैया फोन लेकर अंदर चले गए तो फिर तो भूल जाओ कि 1 घंटे से पहले बाहर आएंगे। अरे यहाँ तो बचपन से न्यूज़पेपर को लेकर भी ऐसे ही लड़ाई होती थी। एक ही न्यूज़पेपर आता था, सबको पढ़ना होता था, दादी को भी पढ़ना होता था। और सबको हमारे स्कूल टाइम पर ही पढ़ना होता था, स्कूल जाने से पहले। तो हमारे दोस्त पर भी लड़ाई होती थी। तो हाँ, ये तो चलता ही रहता है। ओके, ये 2022 कैसा रहा आप लोगों के लिए? हम लोग दिसंबर मंथ में हैं, बात कर रहे हैं, सो हाउ इज लाइक द होल ईयर? सही रहा, ग्रेट। आई थिंक, हाँ बढ़िया हाँ। रहा। और फाइनली 2 साल के बाद थोड़े कम थे कोविड रिस्ट्रिक्शंस इस साल कंपैरेटिवली, तो बाहर निकलने मिला। आई थिंक वो सबसे ज्यादा सही था। और हम तो कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट है कि जितने लोगों को मिलेंगे, जितने जितना ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमारी सारी कॉमेडी ऑब्जर्वेशनल है। सो हम्म। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि बाहर निकलने मिला, नॉर्मल हो रही है लाइफ वापस से। तो वो अच्छा है हमारे लिए, तो काफी सही रहा। और 2023 से क्या उम्मीदें हैं? कुछ खास प्लान्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप अपने फैंस और स्पेशली उन भाई बहनों के लिए आज शेयर कर पाए? अभी तो भाई बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि वो जाके अपने पूरी फैमिली के साथ भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड देखें। जाके भी नहीं, मतलब जहाँ कर हैं, पड़े बैठे। हो, जहाँ पड़े हो जिस बिस्तर में पड़े हो वहां पे बैठ के। वहीं बैठ के फोन निकाल के उसमें देख लो। उनका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो अपकमिंग प्रोजेक्ट फिर इसका ही सीजन 2 हो जाएगा। हम्म। वो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि ये 5 जो एपिसोड्स हैं वो जल्दी से 10 बन के आए। थैंक यू। थैंक यू।